जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम रामायण की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसको हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो उसी श्रृंखला का जो हमारा आज का पहला पार्ट है वो हमारा पार्ट रहेगा माता सीता के स्वयंवर के ऊपर। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली के जितने भी हमारे एपिसोड आएंगे ताकि आप उनको देख सकें, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, माता सीता के स्वयंवर का तो आपको पता ही होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि जब माता सीता के विवाह के लिए राजा जनक जी ने सोचा, तो उन्होंने विवाह से पहले एक शर्त रखी। और जो शर्त उस समय उन्होंने रखी थी वो हम सब जानती हैं, आप सभी को उसके बारे में पता ही है कि वो शर्त कौन सी थी और क्या थी। शिव धनुष। तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि राजा जनक के पास एक बहुत ही पौराणिक धनुष था, जो कि धनुष भगवान शिव ने स्वयं भगवान परशुराम जी को दिया था। और भगवान परशुराम क्योंकि जनक जी के राज्य के थे, तो इसलिए वो धनुष उनके पास था। और आप सभी जानती हैं कि धनुष इतना भारी था कि बहुत बड़े बड़े योद्धा भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाते थे। राजा जनक एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, और एक बार जब माता अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तो उन्होंने खेलते खेलते उस धनुष को उठाया और उसके नीचे की मिट्टी को उन्होंने साफ कर दिया। और ऐसा करते हुए उनके पिता ने उनको देख लिया, मतलब जनक जी ने उनको देख लिया। और यह देखकर जनक जी आश्चर्यचकित रह गए कि शिव धनुष को उन्होंने एक हाथ से उस टाइम पे उठा लिया था। और तब उनकी समझ में आया कि उनकी जो पुत्री है वो कोई साधारण कन्या नहीं है। और उसी क्षण जनक जी ने सोचा कि उनकी पुत्री का जो विवाह है वो किसी असाधारण व्यक्ति के साथ ही होना चाहिए। और जनक जी ने इसी घटना को देखते हुए तभी उसी समय उन्होंने एक कठोर प्रतिज्ञा कर ली, जो भी व्यक्ति इस विशाल धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही उनकी पुत्री सीता का वर बनेगा। तो दोस्तों, अब सोमवार का दिन आया, और जो सोमवार का जो दिन है वो माता सीता के लिए एक बहुत ही तनावपूर्ण दिन रहा होगा, क्योंकि एक तरफ माता सीता अपने पिताजी की प्रतिज्ञा को पूरा होते देखना चाहती थी, दूसरी ओर वह चिंतित भी थी कि अगर कोई राजा सफल नहीं हुआ तो हो सकता है उनको आजीवन अविवाहित रहना पड़ जाए। तो दोस्तों, स्वयंवर शुरू हुआ। बड़े बड़े योद्धा, राजा, महाराजा, शक्तिशाली राजकुमार सभी धनुष को हिलाने तक में असफल रहे। और उस समय माता सीता सभी राजाओं के अहंकार को देख रही थी, जो धनुष को उठा ना पाने के कारण अपमानित महसूस कर रहे थे। इसी भावनात्मक उथल पुथल के बीच उन्होंने उसी समय राम को देखा। राम राम के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, राम नाम स्वयं में एक महामंत्र है, क्योंकि इस नाम की ख्याति राम के जन्म से पहले ही इस संसार में प्रचलित हो चुकी थी। श्री राम का नाम उनका पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही परंपराओं और देवलोक में प्रचलित था, क्योंकि भगवान विष्णु ने जब पृथ्वी पर अवतार लेने का संकल्प लिया, सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को पहले से ही पता था कि वो राम नाम के नाम से ही पृथ्वी पर जन्म लेंगे और उसी नाम से वो पहचाने जाएंगे। राम नाम कोई नया नाम नहीं है, यह पहले से ही विष्णु जी के दिव्य नामों में गिना जाता है। राम। भरे स्वयंवर की सभा में भगवान राम उठे, उन्होंने धनुष को विनम्रता से प्रणाम किया और उन्होंने बहुत ही सहजता से उस धनुष को उठा भी लिया, जैसे मानो कोई फूल हो। पुराणों के अनुसार राम ने धनुष को उठाया और उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को इतनी ताकत से मोड़ा और कान तक खींचा, और उसी क्षण वह धनुष दो टुकड़ों में टूट गया, जिससे बहुत ही भीषण ध्वनि उत्पन्न हुई। यह दोस्तों एक ऐसी दिव्य लीला थी कि ब्रह्मांड में आज तक किसी ने नहीं देखी। तो दोस्तों, उसी समय धनुष टूटते ही सबसे बड़ी चुनौती उस समय सामने आई, और इस चुनौती के बारे में दोस्तों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आपके लिए क्वेश्चन ये है इस वीडियो से कि जो भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ा था, उस धनुष का नाम क्या था। तो जिसको इस धनुष के बारे में पता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो जय श्री राम दोस्तों।